अधिक मास का जो मतलब होता है वो अधिकता से होता है। आपने जो भजन किया, आपने जो कीर्तन किया, आपने जो स्मरण किया, मंत्र जाप किया, दान किया, पुण्य किया, इसका पूरा फल हमें अधिकता में प्राप्त हो। और केवल जैसे पुण्य अधिकता में मिलता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमने अगर कोई गलत काम किया है, हमने कोई अगर पाप कर्म किया है, हमने अगर कोई गलत विचार लाए हैं, हमने कोई गलत कार्य किया है, तो उसका अगर पुण्य हमारा अधिक होता है तो पाप भी अधिक होता है। अगर हमारा पुण्य हमको अधिक मास के अवसर पर भजन का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, भक्ति का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, मंत्र जाप का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, नाम जाप का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर अगर हमने कोई गलत कार्य किया है, हमने अगर झूठ बोला है, किसी को नुकसान किया है, किसी को अपशब्द कहे हैं, किसी को ताने दिए हैं, किसी को आड़ा टेढ़ा बोला है, तो उसका पाप भी तो हमारा दुगना होगा, उसका पाप भी तो हमारा अधिक होगा। इस अधिक मास के अंतर्गत जब पुरुषोत्तम मास हुआ, अधिक मास हुआ, तो इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में भगवान शिव का भी, भगवान शंकर का भी एक अवतार हुआ है। शिव जी का एक अवतार यही सावन और अधिक के अंतर्गत हुआ। अधिक मास मतलब पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास मतलब जिसको लोग मलमास कहते थे, उसको पूछते नहीं थे, उसको सम्मान नहीं करते थे, उसको आदर नहीं करते थे, उसको सत्कार नहीं देते थे। आपको पहले भी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के कई रूप, भगवान शंकर के कई स्वरूप संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रकट हुए। पत्रकार बंधु चाहे राजस्थान के पुष्कर जी के थे, चाहे वो अलवर के थे, पत्रकार बंधु चाहे वो उत्तर प्रदेश के हैं, मैनपुरी के, इनका एक प्रश्न, यह अधिक मास और सावन के चलते हुए इनके भीतर एक प्रश्न रहा है कि आखिर दो सावन का, सावन में अधिक मास का इतना महत्व क्यों है? अधिक मास तो हर बार आता है, 3 साल में आएगा, कभी कार्तिक महीने में आ जाता है, कभी अश्विन में आ जाता है, कभी आषाढ़ में आ जाता है, कभी जो उसके अनुकूल तिथियों से जो घट बढ़कर जो आता है, विद्वत ब्राह्मण जन के हिसाब से, तिथियों को कालचक्र के हिसाब से, समय घड़ी के हिसाब से, जो नक्षत्रों के हिसाब से बढ़ चढ़कर आता है, वो एक प्रसंग के अनुसार जब भी आए अधिक मास। पर सावन के महीने में अधिक मास की महत्वता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसमें शंकर भगवान का एक अवतार हुआ है। शिव जी का एक स्वरूप, भगवान देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप इस
सावन के महीने के अधिक मास के मिलन पर भगवान शंकर का एक स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान शंकर का एक स्वरूप जनमानस के कल्याण के लिए प्रकट हुआ। और केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल वो संपूर्ण जनमानस के कल्याण से ही मतलब नहीं है, संपूर्ण देवताओं का भी, विश्व का भी, संसार का भी, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने संसार के जीव हैं इन सब के कल्याण के लिए।